हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीसिपेशन पेपर सेकंड हिंदी से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं सन 2000 से लेकर अब तक के। इसके अलावा हमारी पेपर 1 की भी वीडियोज अपलोड होती हैं। एक सुबह होती है 8 बजे और एक शाम को 9 बजे। तो दो हमारी वीडियोज होती हैं, एक हिंदी की और एक पेपर 1 की। यदि आप ये नहीं देख सकते हैं तो आप उन्हें भी देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारे नए वीडियोज देख सकते हैं, जहां आपको दोनों विषय में वीडियोज मिल जाएंगी और अन्य विषय पर भी वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक सुंदर सा कमेंट छोड़िए यदि आपको किसी प्रकार का सुझाव है तो हमें। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये अक्षय, सह, त्रय या ज्ञ? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सह जो है ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये अक्षय हो गया, क्षत्रिय वाला, त्रय हो गया और ज्ञ ज्ञानी वाला हो गया। तीनों ही हमारे संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? ये तत्सम पूछा गया, कौन सा है? अग्नि, आग, अगिन, अग्नि। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अग्नि जो हमारा ये तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। संबंध कारक का चिन्ह है, देखिए संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? में, पर, के लिए, रा, रे, री या से? संबंध कारक पूछा गया है तो संबंध कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। रा, रे, री ये संबंध कारक का चिन्ह है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा टिप्पणी, आरोपण, प्रस्ताव, प्रारूपण। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद कौन सा होगा? ड्राफ्टिंग का जो होगा वो शब्द जो अंग्रेजी का शब्द है, देखिए ड्राफ्टिंग करना है ना, उसका जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद है वो कौन सा है? कि प्रारूपण है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन एक विलोम युगम नहीं है? ये विलोम युगम नहीं है, नहीं पूछा गया। गुण दोष, पाप पुण्य, न्यून अधिक, मृद विशाल। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। मृद जो है विशाल, ये इनका विलोम युगम नहीं है। देखिए गुण का विलोम हो गया, दोष, ये पाप है तो पुण्य भी होगा, और कम है तो अधिक भी होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तालव्य व्यंजन है, देखिए तालव्य व्यंजन कौन सी है? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तालव्य। देखिए जो तालु से बोले जाते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। च, छ, ज, क, ख, ग, कंठिया होगी, च, छ, ज हमारी तालव्य होगी, ट, ठ, ड हमारे मूर्धन्य होगी, त, थ, द, ध हमारे दंत्य होगी और प, फ, ब हमारे ओष्ठ्य हो गए। 4 प्रकार के होते हैं। बाकी स्पर्श संयुक्त व्यंजन है ना, ये अलग होते हैं, संघर्षी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना या आरोप लगाना। अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा किसी की इच्छा अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ होगा मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, दीनता प्रकट करना। दांतों तले अंगुली दबाना, आश्चर्य करना। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसी संख्या के किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए शब्द है हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी जयंती या स्वर्ण जयंती। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे रजत जयंती कहते हैं। ये स्वर्ण जयंती 100 वर्ष पर होती है, ठीक है, और शताब्दी जो है 100 वर्ष पर। शताब्दी 100 वर्ष है, देखिए स्वर्ण जयंती होगी। चलिए निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? ये उपसर्ग सहित बता पूछा गया है। संगम, क्रोध, विमोचन या प्रत्यर्पण।
ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्रोध जो है ये उपसर्ग रहित क्वेश्चन हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यह रेलव है किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंत्यस्थ, ओष्ठ्य। यह रेलव है किस वर्ग के व्यंजन है? ये अंत्यस्थ व्यंजन है ये, यह रेलव है। चलिए अगला प्रश्न हमारा चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक क्रम होगा। एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, इनमें से कोई नहीं। ये शुद्ध वाक्य पूछा गया, कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाए, पानी का एक गिलास लाओ। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। राम घर गया, उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर मां को देखा, राम घर गया और उसने मां को देखा, राम घर गया अतः उसने मां को देखा, इनमें से कोई नहीं। राम घर गया, उसने मां को देखा, ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। राम घर गया और उसने मां को देखा, ये हमारा संयुक्त वाक्य बनेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये छंद पूछा गया है। 14, 21, 24 या 34। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। राम रमापति का कर धनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है? राम रमापति कर देहनु लेहू, यहाँ कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक या श्लेष। अनुप्रास अलंकार आइए। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। राम रमापति कर देनु लेहू, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना में देखिए सही वर्तनी पूछाती है। सही वर्तनी कौन सा शब्द होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर होगा, ज्योत्सना सही वर्तनी हमारी। कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, कवित्री, इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कवियत्री होगा हमारा। कवि की कवित्री होता है। फिर उज्ज्वल, 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 ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा इसमें। ये सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा, उज्ज्वल होएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। 6, 6, 6, 6, तो इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 होगा इस प्रकार। चलिए जीजी विसा, जीजी विसा, जजी विसा, जीजी विसा, इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जीजी विसा होता है। चलिए सही 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 विलोम शब्द सारी है। ये अनादर का मान, सम्मान, आदर, सत्कार। अनादर का क्या होगा? आदर हो जाएगा। विलोम शब्द है ये, जो अनादर करता है उसका आदर भी होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अभिज्ञ, ये अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण, मूर्ख। अभिज्ञ का विलोम शब्द जो हमारा होगा अनभिज्ञ हो जाएगा। अथ, इति, समाप्त, खत्म या संपूर्ण। अथ का देखिए इति हो जाएगा। चलिए करुणा, कठोर, निष्ठुर, निर्दय या कोमल। करुणा का देखिए निष्ठुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर रहेगा। रिजु, ये रिजु का क्या हुआ? सीधा, सरल, तिर्यक या वक्र। ये रिजु का वक्र हो जाएगा। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न हमारे, नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं, एक भिन्नार्थी हैं, तो चुनिए कौन सा होगा? उत्सव, उत्साह, पर्व या समारोह। इसमें हमारा उत्साह हो जाएगा। देखिए इसने भिन्न पूछा है, यह अलग है। देखिए उत्सव हो गया, पर्व भी होगा, समारोह भी, तीनों एक है, लेकिन उत्साह जो है अलग होगा। दिवस, व्यास, वासर, दिन, परसून, इसमें देखिए परसून हमारा अलग हो जाएगा, भिन्न है ये। कनक, सवर्ण, हीरक, हेम,
देखिए हीरक अलग हो जाएगा, कनक, स्वर्ण, हेम तीनों एक ही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, असव, हय, तुरंग, कुंजर, ये घोड़े के पर्यायवाची हैं ये सभी। ये कुंजर जो अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा हमारा। चलिए बादल, प्योधर, वारिज या वारिद, ये बादल के पर्यायवाची हैं ये। मेघ के, इसी के वारिज जो है हमारा अलग हो जाएगा, ये भिन्न शब्द है। चलिए अगले प्रश्न हमारे, नीचे दिए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। देखिए संधि दी गई है, सन्मार्ग ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। देखिए व्यंजन संधि है, सन्मार्ग। चलिए अगला प्रश्न, ज्ञानोदय ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ये स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। निराधार ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। निराधार का क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि है, नि प्लस धार, निराधार। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सज्जन या सदैव। विसर्ग संधि पूछी गई है तो कौन से में है ये? अतएव में है हमारी विसर्ग संधि होती है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन की संधि पूछी गई, सप्तऋषि, निराधार, सत्कार, हिमालय। इन सत्कार में हमारी व्यंजन संधि है इसमें। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। कि पीताम्बर, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुवीरी या दिगु। पीताम्बर जिससे पीले वस्त्र है, जिसके क्या होगा? बहुवीरी समास हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला, चरण कमल, चरण के समान जिसके कमल है, तत्पुरुष, कर्मधारी, बहुवीरी, अव्ययी भाव। ये कर्मधारी समास हो जाएगा हमारा ये। घुड़सवार ये दिगुसम, कर्मधारी, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। घुड़सवार क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष हमारा समास होगा हमारा ये। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौराहा ये दिगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुवीरी, कौन सा समास होगा इसमें? देखिए दिगु समास हो जाएगा हमारा चौराहा। देखिए चार राहें जहां मिलती हैं, दिगु समास होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गर्भ शून्य, क्रम तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। गर्भ से शून्य क्या हो जाएगा? देखिए करण तत्पुरुष है ये। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर रहेगा। निर्देश दिए गए 41 से 45 सही विकल्प चुनिए। जो व्यर्थ की बातें करता हो, बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु। जो व्यर्थ की ही बातें कर रहा हो, देखिए वाचाल हो जाएगा। फिर जो देखने में प्रिय लगता हो, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपात्र या दर्शन प्रिय। जो देखने में प्रिय लगता हो क्या हो जाएगा? ये प्रियदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, एहसान न मानने वाला, ये कृतज्ञ, कीर्तघन, विश्वासघाती या परोपजीवी। एहसान न मानने वाला ये कीर्तघन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, विजित, अज्ञेय, अजय या दुर्जय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, ये दुर्जय हो जाएगा। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, नवयुवा, नवोढ़ा, वयसंधि या वयस्कता। बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है हमारी, 10 से 15 के बीच की जो हमारी होती है, उसे क्या कहते हैं? इसे नवय संधि कहते हैं। बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे वय संधि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, तन को कपड़ा न, खाली स्थान को रोटी, खाने, पेट, भूख या मन। तन को कपड़ा न क्या होगा? देखिए खाने को रोटी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चमड़ी जाए पर, खालिस्तान न जाए, इज्जत, पैसा, पगड़ी या दमड़ी। ये दमड़ी होगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए।
महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार खालिस्तान थे? विग्रह, अनुग्रह, परिग्रह, अपग्रह। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार क्या थे? विग्रह थे। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर रहेगा। इनमें से खालिस्तान पुल्लिंग नहीं है, ये जो पुल्लिंग नहीं है पूछा गया। बचपन, वायु, समुद्र या कंगी। पुल्लिंग नहीं है, यहाँ पुल्लिंग नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए वायु जो है पुल्लिंग नहीं है जी। वायु, समुद्र, कंगी। चलिए, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर खालिस्तान किया जाता है। परीक्षण, परिगणन, परिसीमन, प्रेमापन। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या किया जाता है? देखिए परिसीमन किया जाता है। चलिए दोस्तों, ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। जब आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।